इंद्रा पर विजय पाली थी, जिस कारण उनका यह नाम पड़ा। अर्जुन इतने सक्षम थे कि अपने शत्रुओं को आसानी से मार देते। वैसे धृतराष्ट्र जैसे विपक्षी को यह सुनकर जरूर अच्छा लगा होगा कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन यह जानकर कि अब वो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होने जा रहे हैं, धृतराष्ट्र पुनः चिंतित हो गया होगा। अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी बने। फिर शोक और चिंता से घिरे अर्जुन का मार्गदर्शन करने के लिए श्री कृष्ण ने उनके गुरु का किरदार निभाना भी स्वीकार किया, जो कि समस्त जगत के गुरु हैं। भगवान के प्रति शरणागत होने का अर्थ ही है समाधान को प्राप्त करना। दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन का रथ खड़ा था और वो चिंतित दिख रहे थे। संजय के लिए श्री कृष्ण ने उनके गुरु का किरदार निभाना भी स्वीकार किया, जो कि समस्त जगत के गुरु हैं। भगवान के प्रति शरणागत होने का अर्थ ही है समाधान को प्राप्त करना। दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन का रथ खड़ा था और वो चिंतित दिख रहे थे। संजय इसका वर्णन धृतराष्ट्र से करते हुए बोलते हैं कि हे भरतवंशी, अर्जुन की इस स्थिति को देख भगवान कृष्ण मुस्कुराए और उनसे यह कहा। श्री भगवान अर्जुन की बात पर थोड़ा कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि तुम बातें तो बड़े ज्ञानी और पंडितों वाली कर रहे हो, लेकिन यह नहीं जानते कि किसके लिए शोक किया जाना चाहिए और किसके लिए नहीं। ऐसी अवस्था कलयुग में एक आम व्यक्ति की देखी जा सकती है, जो हर समय व्यर्थ की चिंता, शोक और मोह में फंसा हुआ है, फिर भी ज्ञान बघारने से बाज नहीं आता। वो अपने खुद के द्वारा जमा ज्ञान से इतना भी समझ नहीं पाता कि आखिर किसके लिए उसे चिंता और शोक करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, ऐसे लोगों से अर्जुन की कोई तुलना नहीं, जिसे स्वयं भगवान कृष्ण एक सखा के रूप में मिले, संबंधी के रूप में मिले, एक सारथी के रूप में मिले और वो एक गुरु रूप में भी मिले। ऐसे अर्जुन की तुलना किसी आम व्यक्ति से की ही नहीं जा सकती। भगवान श्री कृष्ण यहाँ साफ तौर पर कहते हैं कि तुम ऐसे लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो इसके योग्य नहीं हैं। साथ ही भगवान बताते हैं कि एक विद्वान न तो मरे हुए के लिए शोक करता है और न ही जीवित व्यक्ति के लिए शोक करता है। यहाँ भगवान सनातन परंपरा की एक झलक प्रस्तुत करते हुए नजर आते हैं। सनातन यानी जो शाश्वत है, जो नित्य है और जो हमेशा बना रहने वाला है। श्री भगवान बोलते हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि किसी काल में मैं न रहूं, या तुम न रहे हो, या यहाँ उपस्थित राजा लोग न रहे हों। अर्जुन, ऐसा भी कभी नहीं होने वाला कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। सनातन धर्म आत्मा के शाश्वत रूप को प्रस्तुत करता है, जहां न आत्मा की मृत्यु होती है और न जन्म। यह हमेशा से थी और आगे भी हमेशा रहेगी। शरीर और आत्मा के बीच अंतर के इस ज्ञान को ही भगवान ने भगवत गीता के माध्यम से सबके सामने रखा है। श्री भगवान ने अर्जुन के सामने इस बात को रखा क्योंकि उनको हर जन्म और काल याद है, पर एक आम व्यक्ति दूसरा शरीर लेते ही अपने पिछले जीवन को भूल जाता है, क्योंकि उसके ज्ञान और स्मरण शक्ति सीमित है। साथ ही उसकी बुद्धि माया से ढक जाती है। तभी तो अपने शाश्वत होने की विचारधारा से जुड़ नहीं पाता और शोक चिंता में जीवन बिता देता है। उसके लिए वर्तमान का जीवन ही सब कुछ है। अर्जुन ज्ञानी होते हुए भी भ्रमित हो गए थे। तभी भगवान ने उन्हें राह दिखाई। यहाँ आखिर भगवान कृष्ण ने स्पष्ट रूप से शरीर और आत्मा के अंतर पर वर्णन किया। श्री भगवान ने बताया कि आत्मा तो अमर है, जो कभी नहीं मरती। जिस धीर पुरुष को इसका ज्ञान है, वो शरीर के खत्म होने पर शोक नहीं करता और न विचलित होता है। कहने का मतलब हुआ कि एक धीर पुरुष शरीर के परिवर्तन में किसी प्रकार का मोह नहीं रखता है। इस आत्मा को शरीर रूपी वाहन मिलता है
जिससे वो बाल्यावस्था से तरुणावस्था और तरुणावस्था से वृद्धावस्था में अपना सफर करती है, वह बूढ़े शरीर के नष्ट होने के बाद फिर एक नए शरीर को प्राप्त करती है, जहां फिर से यही क्रम चलता है। लेकिन आत्मा का रूप शाश्वत है। भगवान अर्जुन को यही समझाना चाह रहे हैं कि मूल्य तो आत्मा का है, तो वो भला कौन सा अपने परिजनों की आत्मा को मार रहे हैं। उनके शरीर परिवर्तन की चिंता किए बिना अर्जुन को बस युद्ध करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जीवन में जितने भी सुख दुख आते हैं वो सब क्षणिक होते हैं। ना तो दुख ज्यादा समय रुकेगा और ना ही सुख। ठीक वैसे ही जैसे सर्दी और गर्मी के मौसम आते जाते रहते हैं। हमें यह नहीं मानकर बैठ जाना चाहिए कि अगर जीवन में सुख आया है तो अब कभी दुख नहीं आएगा, या इसका ठीक उल्टा। लेकिन हम में दोनों को सहन करने की शक्ति व ज्ञान होना चाहिए, ताकि कठिन परिस्थितियों में विचलित न हो जाएं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी, जीवन में यह सारे अनुभव हमें अपनी इंद्रियों और विषयों के संयोग से मिलते हैं। भरतवंशी के अलावा वैसे यहाँ अर्जुन को कौन्तेय यानी कुंती के पुत्र के नाम से भी बुलाया गया। भगवान के कथन अनुसार इंसान की इंद्रियां ही सुख दुख के बोध का मुख्य कारण है। व्यक्ति को जरूरत है कि वो बिना विचलित हुए इन सब समस्याओं को सहन कर जाए और सहन करने की कला सीखे। सुख दुख के भाव के कारण व्यक्ति को अपने कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। कर्म सिद्धांत पर ही अपनी बात जारी रखते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख से किसी को भी विचलित नहीं होना चाहिए। जो पुरुष ऐसा करने में सफल हो जाता है या सक्षम है, वो अवश्य ही मुक्ति के योग्य है। यहाँ वो अर्जुन को पुरुष ऋषभ कहकर बुलाते हैं, जिसका अर्थ हुआ सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ। जीवन में हर कोई आने वाले सुख दुख की कड़ी से एक दिन व्याकुल होकर थका सा अनुभव करता है। वो कोई तीसरा रास्ता चाहता है। भगवान यही रास्ता तो हमें बता रहे हैं कि सुख दुख में से किसी को भी गंभीरता से न लेकर दोनों में संभाव बनाकर रखा जाए। इसी से जीवन में स्थिरता आती है और मन शांति को प्राप्त करता है। व्यर्थ के कल्मश जीवन से खत्म होने लगते हैं और धीरे धीरे मुक्ति की ओर बढ़ता है। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पुरुष ऋषभ नाम से संबोधित करके बताया कि वो सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, लेकिन मोह रूपी अंधकार ने उनकी बुद्धि को ढक लिया है। अब श्री कृष्ण उनको प्रकाश दिखाने आए हैं। कृष्ण का ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं था, बल्कि वो ज्ञान तो आज हम सब का भी मार्गदर्शन कर रहा है। हजारों साल पहले दिए गए इस दिव्य ज्ञान की रोशनी इतनी तेज है कि आज भी यह किसी भटके व्यक्ति को सही दिशा में ला खड़ा करे। वरना एक दीप जलने से होने वाला उजाला भला कितनी देर ठहरता है, पर यह रोशनी तो स्वयं भगवान कृष्ण से आने वाली है, जिसके बुझने का सवाल ही नहीं। यहाँ अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि तत्वदर्शियों ने भी यही पता लगाया है कि असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि वो हर वक्त बदलता रहता है, जबकि इसके विपरीत सत्य कभी भी बदलता नहीं। वो एक जैसा ही रहता है, यानी शाश्वत। शाश्वत को आत्मा के रूप में समझा जा सकता है, जो कभी बदलती नहीं, जबकि यह शरीर हर बार बदल जाता है। तत्वदर्शियों का जिक्र करके भगवान कृष्ण अर्जुन के विश्वास को और मजबूत करते हैं कि ऐसा सिर्फ वो नहीं कह रहे, बल्कि तत्वदर्शी भी इसी परिणाम पर आए हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन का ध्यान अविनाशी तत्व की ओर दिला रहे हैं। वो अर्जुन को बोलते हैं कि तुम इस अविनाशी तत्व को अच्छे से जान लो, जो इस पूरे शरीर के अंदर व्याप्त है, जो आत्मा है।
आत्मा के निकलते ही शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता। शरीर तो नाशवान है, जबकि अर्जुन अपने परिवारजनों के शरीर के नष्ट हो जाने की चिंता में पड़ा हुआ था। वो शरीर में रहने वाली आत्मा के महत्व को नहीं जान पा रहे थे। आत्मा का ज्ञान यही तो श्री कृष्ण करवा रहे हैं। वो बताते हैं कि इस आत्मा को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, बस शारीरिक भाव से बाहर आने की आवश्यकता है। तभी पता चल सकेगा कि युद्ध भूमि पर कौन मरने वाला है। शरीर की चिंता न करने का उपदेश भगवान कृष्ण दे रहे हैं। आत्मा शाश्वत है, लेकिन वो जिस शरीर रूपी जीव में रहती है वो शाश्वत नहीं है। उसको आज नहीं तो कल नष्ट होना होगा। यह बात सिर्फ अर्जुन के समझने के लिए ही आवश्यक नहीं थी, बल्कि इसे तो आज यानी कलयुग में हम सबको भी अच्छे से समझ लेना चाहिए। कलयुग, जिसे डार्क एज कहते हैं। आज व्यक्ति लोभ, मोह, माया, अज्ञानता में बुरी तरह फंस चुका है, फिर भी वो स्वयं को शरीर ही समझता है, जिसमें विकार आने पर व्यक्ति दुखी होता है। पर भगवान कृष्ण नहीं चाहते कि अर्जुन मोह के कारण अपने कर्म को त्याग दे। वो क्षत्रिय थे और युद्ध करना उनका धर्म था। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे भरत, तू युद्ध कर। आत्मा मरती नहीं और इसे किसी भी हाल में मारा नहीं जा सकता है। आत्मा का वर्णन इस प्रकार भी मिलता है कि वो शरीर के बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के समान है, जिसे मारना तो दूर देखा भी नहीं जा सकता। जो ऐसा समझ रहा है कि आत्मा कोई नष्ट होने वाली चीज है, वो अंधेरे में है, वो अज्ञानी है। उसे आत्मा के शाश्वत होने का ज्ञान नहीं। अज्ञानता तो वैसे लगभग हर मनुष्य में होती है, सिर्फ कुछ सिद्ध पुरुषों को छोड़कर, जो वास्तव में ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में लगे हैं और आत्मा के स्वरूप को समझते हैं। मोहवश अर्जुन में आई इस अज्ञानता का जल्द ही निवारण स्वयं भगवान द्वारा होने वाला था। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने आत्मा के स्वरूप को और अच्छे से समझाया है। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों ही शरीर में विद्यमान हैं, लेकिन जो व्यक्ति सारी इच्छाओं और शौक से मुक्त हो चुका है, वो ही भगवान कृष्ण की कृपा से आत्मा के स्वरूप को समझ सकता है। यहां स्पष्ट कर दिया गया है कि आत्मा न मरती है और न जन्म लेती है। यह शाश्वत है, अजन्मा है, नित्य है और पुरातन है।